खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है। नोएडा पुलिस ने रेकी कर चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें, नोएडा की सेक्टर 49 थाना पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। दरअसल सेक्टर 49 स्थित एक घर में उस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया जब पूरा परिवार खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए बाहर गया हुआ था। चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए बाहर खड़ी एक कार, 2 बाइक, घर में रखे कीमती जेवरात, नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में चोरी की गई कार, दोनों बाइक, जेवरात और अन्य सामान बरामद कर लिया गया। बरामद आभूषणों की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि पति, पत्नी और साले के साथ एक दोस्त मिलकर इस चोरी के गैंग को चला रहे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट समेत दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जगदीप कपूर है। मैं बिजनेस करता हूँ। अपनी मिसिस के साथ खाटू श्याम हम दर्शन करने गए थे। तो रात को 8 बजे मेरा लड़का लॉक लगा कर गया नौकर वगैरह। तो ओवरनाइट इन लोगों ने पूरा घर तहस नहस कर दिया। मतलब एक एक चीज बड़े प्यार इम्तिहान से चोरी की। तो मेरी डीसीपी सर से जब बात हुई, सुबह वहाँ से निकला हूँ, तो इन्होंने कहा मुझे सुबह पता चला खाटू श्याम में कि चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। मैंने कहा ये क्या हो गया। कितने घंटों के अंदर जो है खुलासा किया गया? सर ये 10 से 12 घंटों में तो खुलासा कर चुके थे ऑलमोस्ट। मतलब आप ये समझिए पूरा घर आप ये समझिए सेक्टर 49 के एसएचओ साहब, मतलब आईपीएस जैन और डीसीपी साहब, सब एक को टीम बना के। नोएडा पुलिस के लिए आप क्या संदेश सर नोएडा पुलिस में सर देखिए, जब मतलब नोएडा पुलिस नहीं देश में यदि डीसीपी साहब यमुना प्रसाद जी जैसे हैं, इनके भारद्वाज जी साहब जैसे बंदे हैं, तो हर नागरिक सुरक्षित है। क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। नहीं तो पुलिस का जो छवि है ये बिल्कुल उससे पलट गया 1000 दर्जे। बहुत मेहनत करी, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10-12 बजे तक लगे रहे। अब रिकवरीज है, नुकसान तो होता ही है सर। जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में एडीसीपी नोएडा और एसीपी थर्ड के नेतृत्व में लगातार क्षेत्र में टीमें बनाई गई हैं और विभिन्न तरीके के अपराधों पे लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना 49 में एक घर में, बंद घर में चोरी हुई थी, जिसके लिए टीमें बनाई गई थी। एसीपी और इंस्पेक्टर जो 49 है, इनके नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी और इन्होंने चैलेंज के रूप में इस चोरी को लिया। जो वादी था वो एक मंदिर में दर्शन करने के लिए बाहर गया हुआ था, उसका घर बंद पड़ा हुआ था, जिसको चोरों ने टारगेट किया। टारगेट करने के बाद वहां पे रेकी करते हुए घर में घुसे और वहां से काफी सामान, जो उसका लगभग सभी सामान था, ज्वेलरी थी, सिक्के थे, लैपटॉप था और घर के कुछ यूज के सामान थे, उन सभी को चुरा लिया। और एक जो उनकी गाड़ी थी, कार होंडा ब्रियो, उसी में रख करके ये चोर लेकर के चले गए। 12 घंटे के अंदर ही इन सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से पूरा चोरी का माल जो गया था वो बरामद किया गया है। अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। जब पूछताछ किया गया तो ये पाया गया जो इसका मास्टरमाइंड है आशीष मसीही, वो लगातार इस क्षेत्र में चोरियां किया करता था। अभी जल्द ही वो जेल से छूट के आया है और लगातार क्षेत्र में अपराध कर रहा है। उसकी पत्नी, उसका साला और उसका एक दोस्त विशाल, ये सारे लोग मिल करके अपराध को अंजाम देते थे। पहले घूम करके उसकी पत्नी और साला क्षेत्र में जाते थे, रेकी करते थे और उसके बाद जो बंद पड़े मकान थे या जिसमें लाइटें नहीं जलती थी, उन्हीं मकान को ये लोग टारगेट कर लेते थे और रात के किसी टाइम उसमें जा करके ग्रिल या ताला तोड़ करके घुस जाया करते थे और धीरे धीरे वहां से सारा सामान निकाल लिया करते थे और ले जाके कुछ तो अपने घर पे रखते थे, कुछ ले जाके लोगों को बेच दिया करते थे। ये जो आशीष मसीही है, ये थाना 39 से गैंगस्टर एक्ट का भी अपराधी रहा है और इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन के मुकदमे हैं। इसके जो अन्य साथी हैं उनके भी कई सारे आपराधिक इतिहास हैं, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें जो 2 बाइक इनके पास से बरामद हुई है, वो भी दिल्ली से चोरी की बाइक थी जो कनेक्ट हुई है और लगातार ये क्षेत्र में चोरियां कर रहे थे। अब ये गैंग पकड़े जाने से, जो बहुत ही खतरनाक गैंग था, लगातार क्षेत्र में चोरियां कर रहा था, अभी पकड़ा गया है। इससे क्षेत्र में अपराध रुकेगा और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।